एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना चाहते हो सीईटी के लिए, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके मैंने 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर किया केमिस्ट्री में। बोर्ड्स और सीईटी को एक साथ कैसे मैनेज करना है उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है बोर्ड्स और सीईटी दोनों में ही। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से की तो आप दोनों में अच्छे से स्कोर कर लोगे। और इजी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, इस पे भी फोकस करना है। आपका ओवरऑल परसेंटाइल और ओवरऑल परसेंटेज बहुत इंप्रूव कर सकती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक और चौथा अप्लाइड। पार्ट वाइज बता दो कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अप्लाइड। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल से। फिजिकल में ज्यादातर सब न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। तो उसके लिए आपको एक मैं बोलूंगा फॉर्मूला बुक बनाओ। फॉर्मूला बुक में सब अच्छे से फॉर्मूला लिखो, अच्छे से याद करो। और भी कोई चीज आपको लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी उसमें लिख लो। 6 चैप्टर है 12th के फिजिकल में, तो मैं बोलूंगा इसके लिए अच्छे से एक फॉर्मूला बुक बनाओ और उसी में सब प्रैक्टिस दूसरे बुक में करो। फॉर्मूला बुक बस आपको याद करने के लिए रखना है और फॉर्मूलास को लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करना है रफ पेज पे, तभी जाके आपको फॉर्मूला याद होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले का ही गेम है। और केमिस्ट्री में एमएसटी, सीईटी और बोर्ड्स में दोनों में फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। तो मैं बोलूंगा फिजिकल के लिए आपको एक फॉर्मूला बुक बनाना है, डेली रिवाइज करना है और रिटर्न प्रैक्टिस करना है रफ पेज पे। तो अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो ज्यादातर लोगों को बहुत हार्ड जाती है और रट्टा मारते हैं। उसको रट्टा नहीं मारना है। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। एक पेज लिया था, मतलब 4-5 पेज, और उसमें 4 कॉलम बनाए थे। पहला था रिएक्शन का नेम, दूसरा रिएक्टेंट, तीसरा रिएजेंट और चौथा प्रोडक्ट। ऐसे 4 कॉलम बनाए थे और उसमें हर एक रिएक्शन लिखता था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, जो सीटी में आया हुआ है या तो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा करता था। तो मैंने हर एक चैप्टर के ऐसे ही पूरे रिएक्शन याद किए हुए थे। बात करें ऑर्गेनिक की थियरी कैसे करनी है, तो आपको टेक्स्ट बुक से करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स और सीटी में तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही आता है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक को रट्टा मत मारना, पहले ही बोलता हूँ मैं। और जो नेमिंग रिएक्शन है वो तो लिखना ही है आपको। मैकेनिज्म भी करना है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटी में इतना नहीं आता है सवाल, रिपीटेड ही आते हैं, पर बोर्ड्स के लिए आपको मैकेनिज्म तो करना ही पड़ेगा। और बस नेमिंग रिएक्शन और भी जो रिएक्शन है वो सब आपको लिखने हैं एक पेज बना के। उसमें हर एक चैप्टर के अलग अलग रखना है आपको। 4 ही तो चैप्टर है बस ऑर्गेनिक, आपको यही फॉलो करना है तो आपके आराम से हो जाएंगे चैप्टर ऑर्गेनिक के। तो अभी बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मतलब बहुत लोग को बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था बहुत बोरिंग, पर मैं बोलूंगा आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। बस वो बार बार टेक्स्ट बुक रीड करनी है, इसके लिए कुछ ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैं बोलूंगा बस टेक्स्ट बुक रीड करो, क्योंकि बोर्ड्स और केमिस्ट्री में पूरा इनऑर्गेनिक टेक्स्ट बुक में से ही आता है। हर एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और मार्क करना है मार्कर से, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा या तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है वो। तो आपको इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, वो ही अच्छे से पढ़ना है पूरा लाइन बाय लाइन। इनऑर्गेनिक के भी 4 ही चैप्टर है, तो मैं बोलूंगा चारों चैप्टर के लिए आपको ऐसे ही करना है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप भी है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा आप एक फॉर्मूला लिस्ट भी बना लेना और प्रैक्टिस करते रहना बस। बाकी 3-4 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक के, उसके लिए तो मतलब पूरा थियरी और वो पूरा टेक्स्ट बुक में से ही आता है। हर एक क्वेश्चन सीईटी का या बोर्ड्स का कोई भी देख लो, बोर्ड्स केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सीईटी में बात करें तो 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रहता है इनऑर्गेनिक का, और पूरा थियरी क्वेश्चन रहता है। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है तो आपके तुरंत हो जाएंगे, क्वेश्चंस देखते ही आप आंसर टिक कर लोगे। तो अभी बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की। तो अप्लाइड केमिस्ट्री इजी है, 2 या 3 ही चैप्टर है उसके, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ऐसा। तो आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही आता है। सीईटी में तो आप अगर पीवाईक्यू ही कर लोगे अप्लाइड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस 3 या 4 साल की पीवाईक्यू करना है आपको। और बोर्ड्स के लिए तो आपको बस जो टेक्स्ट बैक क्वेश्चन रहते हैं हर एक चैप्टर के पीछे, बस वही करना है अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। उसी में से आते हैं क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, बार बार वही सवाल आते हैं सीईटी और बोर्ड्स दोनों में। आप लोग के मन में एक और सवाल रहेगा कि मतलब कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं, कहाँ से करने हैं, क्या कैसे करना है पीवाईक्यू को, लेवल वाइज कैसे। तो पिछले 3 साल के पीवाईक्यू करने हैं, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार तो करना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत रिपीट होते हैं पीवाईक्यू। आप अगर अच्छे से पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यू करोगे कम से कम 2 से 3 बार, तो कम से कम 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत रिपीटिशन होता है
और कॉन्सेप्ट भी बहुत सेम रिपीट होता है केमिस्ट्री में। फिजिकल की बात, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई भी हो। तो अभी बात करते हैं रिसोर्सेज की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री के लिए अगर आप बैच ले सकते हो तो मैं बोलूंगा सोविन सर या तो ASC सर, अभिषेक सर, ये दोनों में से किसी का भी आप बैच ले सकते हो। अगर आपको बैच नहीं लेना है, फ्री में पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा यूट्यूब से ही सोविन सर की प्लेलिस्ट है एकलव्य सीरीज करके, 3.0 और 4.0 देखना, वो बहुत मतलब डिटेल में पढ़ा है सर ने। ASC सर का भी आप देख सकते हो वन शॉट, पर मैं अगर फ्री से यूट्यूब से पढ़ना है तो मैं सोविन सर को प्रेफर करूंगा। बात की जाए बुक्स की तो मैंने ब्रह्मास्त्र बुक ली थी, वहां से PYQ किए थे। उसमें मतलब हर एक साल के हर एक शिफ्ट के एक PYQ है, तो मैं बोलूंगा वो आप ले लेना। मैंने एक कोर्स बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, आप चेकआउट कर लेना, वो वाला भी अगर आप ले सकते हो तो। PYQ मैंने भी लिया था, वो मुझे बहुत फायदेमंद गिरा था। वो मैं क्या करता था, सब केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद ब्रह्मास्त्र बुक लेके बैठता था। कोई सवाल मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं वो कोर्स का वीडियो सोल्यूशन था उसमें, तो मैं कोई भी PYQ के वीडियो सोल्यूशन उसमें से देख लेता। तो मैं बोलूंगा वो कोर्स आप ले लेना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अभी बात करते हैं क्लास 11th को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अभी 5 ही महीना बचा है और आपके पास 11th की भी एक्स्ट्रा 10 चैप्टर है, टोटल 26 चैप्टर। तो मैं बोलूंगा पर मंथ आप 2-2 चैप्टर 11th के करते जाओ साइड बाय साइड। अगर आप 12th का ऑर्गेनिक कर रहे हो तो 11th के जो ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है, बेसिक प्रिंसिपल और भी हाइड्रोकार्बन, ये सब करते जाओ। और मैं बोलूंगा आप PYQ ज्यादा करो 11th के लिए, क्योंकि बहुत रिपीट होता है सवाल, सेम क्वेश्चन या तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो मैं बोलूंगा खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो 2-4 पेज के 11th के चैप्टर्स के, एक चैप्टर के, और उसके बाद फिर उसको रिवाइज करो और डायरेक्ट PYQ लगाओ, क्योंकि बहुत PYQ रिपीट होते हैं, सेम फॉर्मूला, सेम रिएक्शन। तो 11th के लिए मैं बस बोलूंगा PYQ करना है आपको ज्यादातर, और एक शॉर्ट नोट्स बना लो हर एक चैप्टर के 2-3 पेज के बस। आपको कोई पब्लिकेशन का बुक लेने का बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है MST CET के लिए, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, क्योंकि अभी आपके पास 5 ही महीना बचा है और आपको PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये JEE जैसा नहीं कि आपको अलग अलग पब्लिकेशन का बुक लेना जरूरी है, अलग अलग टाइप के सवाल करना है। ये MST CET में PYQ ही ज्यादा रिपीट होते हैं या तो सेम कॉन्सेप्ट पे। तो मैं बोलूंगा अगर आप पिछले 3 या 4 साल के PYQ